एजुकेशन के स्कूल देकर हमने शिक्षा के क्षेत्र में निजी शिक्षण संस्थाओं से एक हेल्दी कंपटीशन शुरू कर दिया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि विद्याधर नगर में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के 30 सीटों के लिए लगभग 2600 विद्यार्थियों ने प्रार्थना पत्र दिए और उनका लॉटरी के माध्यम से चयन हुआ। इसी प्रकार प्री प्राइमरी एजुकेशन की जो शुरुआत हो रही है, इस संबंध में भी लोगों में बहुत उत्साह है। मैं गांव में जाता हूं तो गांव के लोगों ने ये कहा कि अब हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस अफसर और कलेक्टर बनेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए गांव में इंग्लिश मीडियम के स्कूल शुरू कर दिए हैं। आप विचार करो कि पहले निजी शिक्षण संस्थाओं में, पहले तो गांव में ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, और शहरों में जो व्यवस्था थी उसमें 25,000 से लेकर 1.5-2 लाख रुपए सालाना फीस लगती थी। अब वही शिक्षा सरकार निःशुल्क देने जा रही है। आज बाल गोपाल योजना की जो शुरुआत हो रही है, दूध के बारे में हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहते थे, दूध पियो, कसरत करो और नित्य करो गृह काम, हिम्मत से मेहनत करो, सफल करेंगे श्री राम। भया समान औषधि नहीं, 3 लोक के माही। दूध के समान कोई औषधि नहीं है, 3 लोक में नहीं है। दूध का बड़ा महत्व है। इसलिए स्कूलों में जहां हम लोग पोषाहार कार्यक्रम हमने शुरू किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उचित समझा कि 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार के दिन दूध का वितरण किया जाए ताकि बच्चों का पोषण हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि बच्चों का केवल बौद्धिक विकास न हो, उसके साथ साथ बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक पोषण भी हो, शारीरिक विकास हो, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, निरोगी काया होगी तभी व्यक्ति जो है पढ़ सकेगा, आगे बढ़ सकेगा। मैं इस अवसर पर बालकों से कहना चाहूंगा खास तौर से कि काक चेष्टा बकत ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी एवं पंच लक्षण। विद्यार्थी कौवे की तरह चेष्टाशील रहकर जहाँ ज्ञान उनको मिल सकता है, विद्या मिल सकती है, ग्रहण करे, ध्यान केंद्रित होकर पढ़े और साथ साथ वो जाग निद्रा वाले होने चाहिए। गर्भस्थी की बातों से अलग रहकर उनको नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए और उनको संतुलित आहार लेना चाहिए। ये संतुलित आहार देने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाल गोपाल योजना की शुरुआत की है। इससे 2 दिन जो बच्चों को दूध पीने के लिए मिलेगा, इससे वे पौष्टिक आहार प्राप्त करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकेंगे। इसके लिए 476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दूसरी योजना है हमारी माननीय मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इसके अंतर्गत लगभग 70 लाख बच्चों को 2-2 सेट पोशाक के मिलेंगे और वे एक अनुशासन में रहकर एक जैसे कपड़े पहनकर स्कूल में आएंगे तो उनका एक अलग ही फिजा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए सिलाई के लिए राज्य कोष से अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किया है और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी आज सारे राजस्थान में जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं उन सब में पोशाकों का वितरण हो जाएगा और बाल गोपाल योजना की भी विधिवत रूप से शुरुआत हो जाएगी। इस अवसर पर मैं 2-4 बातें आप सब लोगों को बताना चाहूंगा। एक तो इंस्पायर्ड योजना, जिसमें नए वैज्ञानिक, बाल वैज्ञानिक तैयार किए जाते हैं, इसमें 2 साल से राजस्थान प्रथम आ रहा है। फिट इंडिया में भी राजस्थान प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे एजुकेशन के लर्निंग प्रोसेस है और नेशनल अचीवमेंट जो शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं, उनमें भी राजस्थान का प्रमुख स्थान रहा है और लर्निंग प्रोसेस में पहले 3 राज्यों में राजस्थान का नाम है। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 2 अक्टूबर को सर्वधर्म प्रार्थना सभा की और 12 अगस्त को हम लोगों ने देशभक्ति के गीत गाए। उसमें 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को अवार्ड दिए गए। इसी प्रकार हमने इंदिरा जी के जन्म दिवस पर 19 नवंबर को पूरे राजस्थान में 60,000 स्कूलों में कोशिश की कि वहाँ चेस खेली जाए।
आजकल के बच्चे मोबाइल गेम खेल रहे थे, उससे उनमें रेडिएशन का प्रभाव पड़ रहा था और बच्चे जो है पबजी वगैरह खेलकर कई आपने देखा होगा देश में कई बच्चे जो है मौत के शिकार हो गए थे। उनको इस लत से हटाने के लिए चेस चूंकि एक दिमागी गेम है, उससे एकाग्रता आती है, उससे चिंतनशील व्यक्ति बनता है, उससे नियोजन के प्रति उसका दिमाग बढ़ता है, प्लानिंग करने की शक्ति बढ़ती है। तो चेस का गेम शुरू हुआ है, मैं समझता हूँ इसमें भी हमने एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर से नामांकन को देखें तो पिछले 2 वर्षों में 19 लाख नामांकन राजस्थान के सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बढ़ा है। ये आपके मार्गदर्शन का ही परिणाम है, जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। प्राइवेट स्कूलों में जहां एक तरीके से ये कहना चाहिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त, पर्याप्त मात्रा में उनको वेजेस नहीं मिलती है, इसके बावजूद उनका मैनेजमेंट अच्छा था। आपके मार्गदर्शन में मैनेजमेंट काफी ठीक हुआ है। डिजिटल अटेंडेंस वगैरह भी लेने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण से स्कूल में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है और उसी के कारण परीक्षा परिणाम भी करीब करीब पहले की तुलना में काफी अच्छे आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों योजनाओं के शुरू होने से और ज्यादा अनुशासन आएगा, विद्यार्थी हमारे जो है तैयार होंगे। इसके साथ साथ ग्रामीण ओलंपिक खेल जो अभी राजीव गांधी जी के नाम से खेले गए थे, उससे भी विद्यार्थियों में एक नए जोश का संचार हुआ है और खेलों के प्रति रुचि बढ़ी है। पहले लोग केवल स्कूली खेल प्रतियोगिताओं के लिए खेलते थे, उसके बाद खेल बंद हो जाते थे, लेकिन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों ने पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के प्रति लोगों की अभिरुचि बढ़ाई है। इसी प्रकार अभी पिछले साल राजकीय विद्यालयों में जो हमारे विद्यार्थी कोविड में पीछे रह गए थे, कोविड के कारण पढ़ाई का लॉस हुआ था, तो तीसरी से 8वीं तक आपकी प्रेरणा से हमने एक ब्रिज कोर्स शुरू किया, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान इन 3 विषयों में करीब 1,33,00,000 बच्चों ने अभी इम्तिहान दिया। उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमने मूल्यांकन कराया और वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बना। आर्टिफिशियल तरीके से इंटेलिजेंस के माध्यम से अमेरिका जैसे देश में भी इस तरह की परीक्षाएं तीसरी से 8वीं तक नहीं हुई है, उच्च कक्षाओं में तो होती है, लेकिन ये रिकॉर्ड आपके मार्गदर्शन में हमारे यहाँ बना है। और मैं समझता हूँ कि अब आने वाले वक्त में 10,000 इंग्लिश मीडियम के स्कूल आप हमें दे रहे हैं, कंप्यूटर टीचर्स दे रहे हैं। इससे विद्यार्थियों का स्टैंडर्ड बढ़ाने में, गुणात्मक सुधार लाने में हमें और अधिक सहायता मिलेगी और एक शैक्षणिक क्रांति की मिसाल आपके नेतृत्व में राजस्थान में कायम होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। सचमुच बहुत सारी चीजें